हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले विंसी प्रीमियर टी10 लीग में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की टूर्नामेंट का छठा मुकाबला है। ये डार्क व्यू एक्सप्लोरर और यहाँ पर सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम्स अपने जो पहला मुकाबला है वो जीत कर आए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है दोनों ही टीम्स की अभी तक के लिए। और दोनों ही टीम्स यहाँ पर अगर आप देखो तो अपनी बॉलिंग के ऊपर जीत कर आए हैं मुकाबले। बैट्समैन ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है जितना बढ़िया बॉलर्स ने करा है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अपडेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट करने वाला हूँ। डार्क व्यू एक्सप्लोरर और यहाँ पर सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर के बीच में मुकाबला होने वाला है। छठा मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा आर्नोस वैले ग्राउंड सेंट विंसेंट में। 17 तारीख मतलब आज के दिन 11 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला डार्क व्यू एक्सप्लोरर जो है भैया बहुत बढ़िया तरीके से जीत कर आई है। बोटेनिकल गार्डन रेंजर से 57 रन से मुकाबला जीत कर आया है। आर पेरी ने बहुत बढ़िया बैटिंग से परफॉर्म करा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर 11 रन से अपना मुकाबला जीत कर आया है। सुनील एम्ब्रिस की जो 3 विकेट इसने झटकाई वो इंपॉर्टेंट 3 विकेट की वजह से ये मुकाबला जीते, और कोई मतलब ही नहीं था कि भैया मुकाबला जीत पाते। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ भैया बॉलर्स के लिए बहुत फेवरेबल बॉलर के लिए है एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन। आज का पहला मुकाबला देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि आज भी ये पिच क्या बॉलर्स के लिए फेवर है या नहीं। चांसेस तो ये है कि इतना ज़्यादा कोई ड्रास्टिकली चेंज तो हुआ नहीं होगा कि भैया बॉलर एकदम से पिक्चर से हट जाए। तो वही वाली चीज़ है कि भैया बॉलर को आपको दोबारा से फेवर करना है। डार्क व्यू एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें, जेम्स आपके पास हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया हॉर्ने आपके पास हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पेरी आपके पास है, ड्रूमो टॉनी आपके पास है। उसके बाद ग्रीवर्स आपके पास है, ब्राउनी, हुपर, मैथ्यूज़, विलियम्स, आर विलियम्स और ल्यूक विलियम्स। अब एक चीज़ अगर आप देखो तो आपके पास ग्रीवर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है। ओपन कर आपको देकर गया, रन्स तो नहीं बनाया बट आपको विकेट 2 ला कर दे गया, जो इसने काम अपना कर दिया था। इसकी 2 विकेट ने बहुत बढ़िया काम कर दिया था। आर पेरी ने 46 रन की पारी खेली और इसकी सिलेक्शन पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी। इसकी और एस स्विन वाले मुकाबले में ना उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद अगर आप देखो एस होपर आपके पास 19 रन की पारी इसने खेली है। डी ब्राउनी 5 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद एल जेम्स आपके पास है, 0 रन इसने करा है। आर विलियम्स आपके पास है 3 रन के साथ 1 विकेट। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है आर विलियम्स की। एक ही ओवर इसने करवाया बट आपको परफॉर्मेंस देकर गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हॉर्ने ने बॉलिंग नहीं करवाई है, यहाँ पर टोनी ने बॉलिंग नहीं करवाई है, जेड ने बॉलिंग नहीं करवाई है, विलियम्स ने यहाँ पर 2 विकेट और ल्यूक विल्सन ने यहाँ पर 2 विकेट। तो यही प्लेयर आपको नॉर्मली बॉलिंग करवा कर देकर जाने वाले हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 2 ओवर करवा दिए इसने ग्रीवर्स ने, ठीक है, 2 विकेट इसने झटका दी। अब मानकर चलो ये पूरे के पूरे कितने ओवर हैं, 6.4 ओवर हैं। अब आपके पास ये अपना ल्यूक अपना दूसरा ओवर करवा ही रहा था। इसके बाद 3 ओवर बच जाते हैं, 3 ओवर ये 3 ही प्लेयर्स करवाने वाले थे। तो यही 5 प्लेयर इनके पास हैं जो नॉर्मली इन्हें बॉलिंग करवा कर देकर जाने वाले हैं। आपके पास डी ब्राउन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसने भैया अगर आप देखो 1 ओवर में 1 मेडिन, जो इसने ओवर करवाया वो मेडिन था और उसमें 1 विकेट भी लेकर आपको देकर गया। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। ल्यूक विल्सन की अगर आप बात करो तो भैया 2 विकेट इसने चटकाई हैं और यहाँ पर एस विल्सन ने 2 विकेट चटकाई हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इन सारे के सारे प्लेयर्स की। एक चीज़ आपको देखकर चल रही है कि आपको कॉडी होर्नी, फिर उसके बाद यहाँ पर डी टोनी और जेड मैथ्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स पिछले मुकाबले में इन्होंने कुछ नहीं करा है और इनकी सिलेक्शन अभी के लिए कम ही होगी। फिर उसके बाद एल जेम्स भी आपके पास है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर जिन्हें पिछले मुकाबले में कुछ नहीं करा, क्या हम इन्हें ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल जेम्स की। एल जेम्स अगर आप देखो पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी रही थी। कुछ मुकाबलों में इसने बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया था। तो आप एल जेम्स को आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके डी टोनी की अगर हम बात करें, बॉलिंग कम ही करवा कर देकर जाने वाला है, बैटिंग ही कर देकर जाने वाला है नंबर 7 पर। तो आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। आर पेरी का टूर्नामेंट पिछले साल इतना ज़्यादा बढ़िया था ही, मतलब अभी तक जितने भी इसने टी10 खेले इतना बढ़िया था ही नहीं। इसका हाईएस्ट स्कोर कितना था, 22 था अभी तक के लिए, और इसने पिछले मुकाबले में 40 रन मार दिए। तो ये चीज़ देखकर चलना। के हॉर्ने इज़ नॉट अ गुड पिक। के हॉर्ने को आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो और जेड मैथ्यूज़। तो आपके पास 2 प्लेयर हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। या तो आप एक यहाँ पर मतलब एल जेम्स को बहुत बढ़िया पिक है। वैसे अगर आप देखो तो एल जेम्स आप आराम से पिक कर सकते हो और आर पेरी को आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो, बट रिस्क है आर पेरी को आप ड्रॉप करने में, क्योंकि इसने इस मुकाबले में ओपन कर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। पिछले साल जब खेला करता था तो नंबर देख लो, नंबर 8 पर खेला करता था। अब नंबर 2 पर इसका मतलब अलग ही एक आपको
अलग ही बंदा देखने को मिला जब ये नंबर 2 पर आया बैटिंग करने के लिए। शॉर्ट पॉइंट ब्रेकर की अगर आप बात करो, एस स्विन आपके पास है, आर वॉकर आपके पास है, सुपर आपके पास सुनील एम्ब्रिस, उसके टी पॉप, उसके डी व्हाइट आपके पास है, डी जॉनसन आपके पास है, जे लाइनी आपके पास है, जे हेवुड आपके पास है, जे सैमुअल आपके पास और यहाँ पर विलियम्स आपके पास है। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 आपके पास सेम ही रहने वाली है। एस स्विन की अगर आप बात करो, इसकी सिलेक्शन भी पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी। इससे ज़्यादा बढ़िया जो सिलेक्शन थी वो थी भैया ओ विलियम्स। और क्यों थी ओ विलियम्स की सिलेक्शन इतनी ज़्यादा? क्योंकि भैया सब के सब सोच रहे थे ओ विलियम्स कर जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये आएगा ऊपर, बट ये आया ही नहीं ऊपर। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर सुनील एम्ब्रिस 2 रन के साथ 3 विकेट इसने झटकाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। क्या आर वॉकर को आप दोबारा से रख सकते हो? हाँ जी रख सकते हो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। उसके बाद आपके पास अगर आप देखो तो जे लाइनी है 17 रन के साथ 2 विकेट, टी पॉप आपके पास है 8 रन, एस स्विन 23 रन, उसके बाद यहाँ पर डी जॉनसन 5 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद एस हुपर, ओ विलियम्स को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एस हुपर, फिर उसके डी व्हाइट और यहाँ पर जे हेवुड, ये 3 प्लेयर आपकी नज़र में होने चाहिए कि इन्हें आपको रखना है या नहीं रखना है। इनके मैं अभी नीचे आपको स्टैट्स बताऊंगा। जे हेवुड तो वैसे भी बहुत बढ़िया पिक है, आप आराम से पिक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो जे सैमुअल आपके पास है 2 विकेट इसने झटकाई है, डी जॉनसन ने 1 विकेट स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, सुनील एम्ब्रिस ने 3 विकेट चटकाई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। जे लाइनी ने 2 विकेट चटकाई हैं, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। और अगर आप देखो जे सैमुअल्स ने भी 2 विकेट चटकाई है, 7-7 की इकोनॉमी रही है, सबसे कम इकोनॉमी सुनील एम्ब्रिस की ही थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस। अब हमें बात किस 3 प्लेयर के ऊपर फोकस करना है, सुपर, डी व्हाइट और यहाँ पर जे हेवुड। जे हेवुड पे तो आराम से ध्यान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें एस हुपर, फिर उसके बाद आपका डी व्हाइट का एक ऑप्शन, डी व्हाइट आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। एस हुपर इस प्लेयर के स्टेट्स। और उसके बाद अगर आप देखो तो ओ विलियम्स आपके पास है। ओ विलियम्स इस वजह से ना प्लेयर जैसे ट्राई करना चाह रहे थे कि भैया 11 मैचेस में रन 74, और एस स्विन को लोग क्यों नहीं ट्राई करना चाह रहे थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये प्लेयर आता था नॉर्मली नंबर 7 पर, बट इसे भेज दिया गया ऊपर। और एक चीज़ ये और थी कि भैया इसकी परफॉर्मेंस पिछले साल इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी, बट इस साल इसकी परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। तो अभी के लिए तो ये कॉमन पिक्स हैं, बट ओ विलियम्स आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक हो सकता है। एक बार हम दोबारा डिफरेंशियल पिक, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल पिक की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डिफरेंशियल पिक्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप डिफरेंशियल पिक यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास जो बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक ओ विलियम्स, जिसके ऊपर अभी के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एल जेम्स के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो, बट अभी के लिए मैं इस ओ विलियम्स के ऊपर आपको दोबारा से फोकस करने के लिए बोलूँगा। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, वहाँ पर एस स्विन को ड्रॉप कर ओ विलियम्स को पिक कर सकते हो, या तो दोनों प्लेयर्स को पिक कर लेकर जाना चाहते हो, दोनों प्लेयर्स को पिक कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, आर पेरी, आर वॉकर और यहाँ पर टी पॉप। अब देखो टी पॉप की जगह क्या आप कोई और प्लेयर ले सकते हो। एस हुपर आपके पास है, इज़ नॉट अ गुड पिक। के हॉर्ने आपके पास है, इज़ नॉट अ गुड पिक। डी टोनी आपके पास है, इज़ नॉट अ गुड पिक। तो ये 3 ही प्लेयर्स आपके पास बचते हैं। आप के हॉर्ने को लेकर जा सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो नीचे ही आ रहा है बैटिंग करने के लिए। सुनील एम्ब्रिस आपके पास है, डी ग्रीवर्स, डी ब्राउनी, और उसके बाद चौथा जो प्लेयर है वो है सुपर। डी व्हाइट, जैसे मैंने आपको बताया, ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, डी व्हाइट आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे सकता है। उसके बाद अगर आप देखो जे लाइनी, एस विलियम्स, डी जॉनसन और यहाँ पर एल विल्सन। अभी के लिए प्लेयर्स यहाँ पर जे हेवुड के ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि भैया ये 5 प्लेयर अगर हम ले जाएं तो आपको फिर दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पर ऑलराउंडिंग सेक्शन में दिक्कत आने वाली है कि या सुपर को नहीं रख पाओगे, डी ब्राउनी को नहीं रख पाओगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जा सकते हो, बट एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेकर जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। तो वो आपके ऊपर है ऑप्शन, अगर आप 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हो या नहीं तो आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हो। सबसे पहली टीम सुनील एम्ब्रिस एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर ग्रीवर्स, उसके बाद स्विन आपका टी पॉप, आर पेरी, आर वॉकर, फिर उसका डी ब्राउनी, एस सुपर, डी जॉनसन, एस विलियम्स और जे लाइनी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर ग्रीवर्स को कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी जे लाइनी, एल जेम्स, उसके बाद एस स्विन, आर पेरी, आर वॉकर, डी टोनी, उसके बाद अगर आप देखो एस एम्ब्रिस आपके पास है, डी ब्राउनी, उसके बाद अगर आप देखोगे एस विलियम्स और जे सैमुअल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।